देश के चुनावी रण में किसे जीत मिलेगी और किसके हिस्से में हार आएगी, ये 4 जून को सामने आ जाएगा। लेकिन चुनाव में इस बार बीजेपी बेहद मुश्किल में दिखाई दे रही है। विपक्ष की तरफ से तो यहां तक दावा कर दिया गया है कि इस बार बीजेपी आधी सीट भी नहीं बचा पाएगी। तो दूसरी तरफ पार्टी में इस बार टिकट वितरण के बाद से बगावत का तूफान आया हुआ है। हर राज्य में बीजेपी के अंदर बगावत दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बगावत तो गुजरात में दिख रही है, तो हरियाणा में भी बीजेपी के अंदर महाभारत छिड़ा हुआ है। बीजेपी के अंदर की इसी बगावत को लेकर आज की स्पेशल रिपोर्ट में आज हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आराधना। तो बात बीजेपी में बगावत की। हरियाणा में बीजेपी के लिए इस बार बहुत ज्यादा मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का मामला यहां चुनावों में गरमाया हुआ है। युवाओं के गुस्से को देखते हुए अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इस योजना में बदलाव को तैयार है। तो दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र में बीजेपी के अंदर महाभारत का नजारा दिखाई दे रहा है। पार्टी के नेता ही नाराज हैं। बीजेपी ने यहां से उद्योगपति नवीन जिंदल को टिकट दिया है। जिंदल कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और जब उनके नाम का ऐलान बीजेपी उम्मीदवार के रूप में हुआ तो अचानक ही सवाल उठने लगे थे कि जिंदल किस पार्टी में हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला जाने लगा। तब पता चला कि नवीन जिंदल को बीजेपी का टिकट मिलने से चंद मिनट पहले उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हुए। साफ है, जिंदल ने टिकट के लिए ही पाला बदला। लेकिन दल बदलू पर इस तरह की मेहरबानी के चलते बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने बगावत कर दी है। दरअसल बीजेपी नेताओं की नाराजगी सिर्फ नवीन जिंदल से नहीं है, बल्कि बीजेपी ने इस बार जिस तरह से दल बदलुओं को टिकट दिए हैं उससे पार्टी के पुराने कार्यकर्ता नाराज हैं। बीजेपी ने हरियाणा की 10 में से 6 सीटों पर दल बदलुओं को टिकट दिया है, यानी 60% बीजेपी उम्मीदवार दूसरे दलों से आए हैं और यह अब बीजेपी की परेशानी का सबसे बड़ा कारण बन गया है। कुरुक्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ता नवीन जिंदल से सवाल कर रहे हैं कि 10 साल से कहां थे? अगर कांग्रेस में भी थे तो क्षेत्र में क्यों नहीं दिख रहे थे? अगर चुनाव लड़ना था तो अब तक क्या कर रहे थे? जिंदल 10 साल से कुरुक्षेत्र से दूर रहे, ऊपर से चुनाव से पहले बीजेपी में चले गए, यानी जिस दल के कार्यकर्ताओं से उनके संबंध भी सहज नहीं है, आज उनके भरोसे जिंदल को चुनाव लड़ना है। लेकिन पार्टी कार्यकर्ता नाराज दिख रहे हैं। नेताओं का साथ भी जिंदल को नहीं मिल रहा। डीडी शर्मा, पूर्व विधायक पवन सैनी, पूर्व सांसद कैलाशो सैनी जैसे बड़े बड़े चेहरे अब तक जिंदल के साथ नजर नहीं आए। सिर्फ बड़े नेताओं के आने के समय बीजेपी के नेता एक साथ दिखाई देते हैं, बाकी का वो प्रचार के नाम पर खुद को घर तक सीमित कर चुके हैं। कुरुक्षेत्र के बाद जहां बीजेपी के अंदर बगावत के चलते हार का सबसे ज्यादा डर दिख रहा है, तो वो सीट अंबाला है। अंबाला में सांसद रतन लाल कटारिया की पिछले दिनों जान चली गई थी। बीजेपी ने इस उम्मीद में कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को टिकट दे दिया कि उन्हें सहानुभूति का लाभ मिलेगा, बाकी का काम प्रदेश सरकार और पीएम के चेहरे पर पूरा हो जाएगा। लेकिन अब जो फीडबैक पार्टी को मिल रहा है उसे हाईकमान को हवा के रुख का पता चल गया है, जिसके बाद वो खुश नहीं दिख रहा है। दरअसल बंतो के नाम का सबसे ज्यादा विरोध बीजेपी के अंदर हो रहा है। बीजेपी के सर्वे में भी यह बात सामने आ रही है कि अंबाला संसदीय सीट में आने वाली 9 में से 6 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ पार्टी के नेता ही काम कर रहे हैं। बंतो कटारिया को कार्यकर्ताओं और नेताओं का साथ नहीं मिल रहा है। सवाल राज्य में बीजेपी के दिग्गज नेता अनिल विज पर भी उठ रहे हैं, जो चुनाव प्रचार में नहीं दिख रहे। वो अंबाला कैंट से विधायक हैं, लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी उम्मीदवार बंतो कटारिया के पति रतन लाल कटारिया और अनिल विज के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। दोनों में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ लगी रहती है। वैसे विज की नाराजगी तो अपनी सरकार से भी बनी हुई है। विज नई सरकार में मंत्री बनने से इनकार कर चुके हैं। वैसे कहा तो यह भी जा रहा है कि नायब सिंह सैनी भी नहीं चाहते थे कि विज को उनकी सरकार में मंत्री पद मिले। लेकिन विज की नाराजगी इस समय चुनावों में बीजेपी उम्मीदवार पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। विज पार्टी संगठन की बैठकों से भी दूरी बनाए हुए हैं और केवल अपने इलाके में ही नजर आ रहे हैं। वे सीएम की रैली में भी शामिल नहीं हुए। सिरसा में बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए अशोक तंवर तो घाट घाट का पानी पीकर आए हैं। 5 साल पहले वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब उनसे अध्यक्ष पद छीन लिया गया तो वो पहले जेजेपी के करीब पहुंचे, बाद में टीएमसी में शामिल हो गए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद तंवर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और कुछ ही दिनों पहले वो बीजेपी में आ गए हैं। बीजेपी ने यहां पर अपनी मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल का टिकट काट दिया, जो काफी लोकप्रिय भी थी। तंवर का गांवों में जबरदस्त विरोध हो रहा है। बीजेपी के स्थानीय नेता उन्हें अपना नहीं पाए। एक तो उन पर दल बदलू का ठप्पा लगा है,
दूसरा, वह सिरसा से भी काफी समय से कटे हुए हैं। तंवर की एक और मुश्किल किसानों ने बढ़ा रखी है। चुनाव प्रचार के लिए वो फतेहाबाद के गांव करनौली पहुंचे थे, लेकिन यहां पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति से जुड़े किसानों का जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। किसानों ने तंवर को काले झंडे दिखाते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की, उनकी गाड़ी को घेर लिया। विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की ओर बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर ने अभिवादन किया, तो किसानों ने बीजेपी सरकार और अशोक तंवर के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। किसानों ने यहां तक भी कह दिया कि अशोक तंवर चुनाव हारेगा। पुलिस को पहले से ही खबर थी कि बीजेपी प्रत्याशी का गांवों में जबरदस्त विरोध हो रहा है, इसलिए पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई, जिससे तंवर को आसानी से गांव से निकाल लिया गया। कुरुक्षेत्र वाली कहानी हिसार सीट पर भी दिखाई दे रही है। दरअसल बीजेपी से इस सीट से रणजीत सिंह चौटाला को उम्मीदवार बनाया गया है और बीजेपी को अपनों के सबसे ज्यादा विरोध का डर भी इसी सीट पर लग रहा है। हिसार से बीजेपी के सांसद ब्रजेंद्र सिंह पहले ही पार्टी को टाटा कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और अब वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। दरअसल ब्रजेंद्र पहले से कांग्रेस में ही थे, बाद में बीजेपी में शामिल हुए, तो 2019 में बीजेपी ने उन्हें हिसार से टिकट दे दिया। वो जीते भी, लेकिन फिर कांग्रेस में वापस चले गए। यानी 2019 में बीजेपी ने दूसरे दल से आए नेता को टिकट दिया था, तो 2024 में भी यही कहानी दोहराई गई है। निर्दलीय विधायक रणजीत चौटाला अब बीजेपी उम्मीदवार बन गए। वैसे इस सीट पर कांग्रेस से बीजेपी में आए भव्य बिश्नोई की भी नजर थी। टिकट न मिलने पर सोशल मीडिया पर नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं वो। इस सीट पर बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिख रही है। पार्टी के दिग्गज नेता कैप्टन अभिमन्यु कुलदीप बिश्नोई के साथ बीजेपी की सहयोगी पार्टी हलोपा के गोपाल कांडा को साधना रणजीत चौटाला के लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब तक ये लोग चौटाला के कार्यक्रम में दिखाई नहीं दिए हैं। बीजेपी के लिए हरियाणा में हालात बेहद खराब दिखाई दे रहे हैं। आधी सीटों पर खुला विरोध दिखाई दे रहा है। हाईकमान को भी इसकी खबर है, जिस कारण वो पार्टी नेताओं की नाराजगी को दूर करने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन अभी तक उसे कोई खास कामयाबी नहीं मिली। पार्टी के केंद्रीय नेताओं के दौरे के समय तो एकजुटता दिखाई देती है, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के साथ ही ये एकजुटता भी समाप्त हो जाती है। एक तरफ राज्य में पहली बार कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन हुआ है, कांग्रेस पार्टी एकजुट दिखाई दे रही है, तो बीजेपी के अंदर अपने ही नेताओं का विरोध तेज होता जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए इस बार हरियाणा में अपनी सीटें बचाना बेहद मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। पार्टी के नेता ही दावा कर रहे हैं, पहले से ही किसान और पहलवानों के मामले के चलते हरियाणा में बीजेपी मुश्किल में फंसी हुई थी। किसान का विरोध गांवों में बीजेपी के प्रचार में मुश्किल बनते दिख रहे हैं और अब पार्टी ने दल बदलुओं पर दाव लगाकर इस परेशानी को और बढ़ा दिया है। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।